प्रश्नावली 7.2 प्रश्न नंबर 9। बिंदुओं -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपके पास ए बी नाम का कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड के आपको ए और बी के क्या दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हैं, और उस ए बी को क्या करना है, आपने 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। वो बिंदु जो उस रेखाखंड को 4 भागों में बांटेंगे, आपने उन बिंदुओं के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ए के निर्देशांक आप जानते हैं क्या है, -2, 2, और बी के क्या दिए हैं आपके पास निर्देशांक, 2, 8। अब आपने क्या करना है, ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। ए से चले सी से चले डी, और डी से कहां चले ई। हम कहेंगे जो बिंदु सी डी ई है, इसने ए बी को 4 बराबर भागों में बांट दिया है, मतलब ए सी बराबर है सी डी बराबर है डी ई बराबर है ई बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी डी ई ने ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा है तो अनुपात क्या बनने वाला है, शाबाश, अनुपात बनने वाला है 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। आपको अनुपात मिल गया है। अब आपने क्या निकालने हैं, सी डी ई के क्या निकालने हैं, आपको अब निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बिंदु ए लेंगे और अंतिम बिंदु क्या आपके पास बी, ए बी को आप जोड़ लेंगे। ए के निर्देशांक -2, 2 और बी के निर्देशांक 2, 8। आपने किसके निर्देशांक निकालने हैं, शाबाश, किसके निकालने हैं, बिंदु सी के। बिंदु सी, और ए से सी कितना है आपके पास 1, और सी से भी 1 जमा 1 जमा 1, ये कितना बन गया 3। तो आप कह सकते हैं जो बिंदु सी है उसने ए बी को 1:3 में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो बिंदु सी के निर्देशांक आप क्या लेने वाले हैं, बिंदु सी के निर्देशांक आप लेने वाले हैं x, y। आपको कैसे पता चला, विभाजन के सूत्र की मदद से। आप जानते हैं अगर बिंदु सी ए बी को 1:3 में विभाजित कर रहा है और आपको क्या करना है, बिंदु सी के निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, वो है विभाजन का सूत्र। तो हम विभाजन के सूत्र की मदद से बिंदु सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं x का निर्देशांक कैसे निकलेगा, क्या सूत्र है वो सूत्र है, आपको पता है m1x2 जमा m2x1 बटे m1 जमा m2, शाबाश। और y कैसे निकलेगा, बोलो, y निकालने का क्या तरीका है, वही तरीका, क्या, m1 जहां जहां x है वहां y डाल दो, y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2, और ये है आपके पास सूत्र, विभाजन का सूत्र, जिसकी मदद से आप x और y को निकाल सकते हैं, मतलब बिंदु सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लगाएं। सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x1, y1, और यहां पर x2, y2, और एक क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ गया m1, और 3 क्या आ जाएगा आपके पास, किसके बराबर आ जाएगा, ये m2 के बराबर आ जाएगा। अब आपने x और y में मान भरने हैं और x और y का मान निकल के आ जाएगा। x बराबर है m1 x2, m1 क्या आपके पास, m1 1 है और x2 कितना है 2, तो आप लिख सकते हैं 1 गुना 2, जमा का चिन्ह, m2 क्या है आपके पास 3, और आपके पास x1 कितना है, नफी का 2, बटे m1 जमा m2, मतलब 1 जमा 3। तो x क्या निकल के आ जाएगा, 1 गुना 2 2, जमा गुना नफी नफी, 3 दूनी 6, 3 और 1 4, तो x आ गया आपके पास 2 नफी 6 क्या होगा, नफी का 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x का मान क्या आ गया, नफी का 1। अब आप निकालेंगे y का मान, y बराबर है m1 y2, m1 कितना बच्चों, m1 आपके पास है 1 और y2 कितना है 8, 1 गुना 8 जमा m2 क्या है आपके पास, m2 है 3 और y1 क्या है 2, ये बन जाएगा आपके पास 3 गुना 2 बटे m1 जमा m2, मतलब 1 जमा 3, 1 जमा 3। तो y का मान क्या आ गया, 8 1 8, 3 दूनी 6, 3 और 1 4, तो y आ गया आपके पास 8 और 6 14, 14 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
y का मान आ गया आपके पास 7/2। तो आप कह सकते हैं जो बिंदु C है, बिंदु C के निर्देशांक आपके पास क्या आ गए, बिंदु C के निर्देशांक आपके पास आ गए हैं क्या, -1, 7/2। अब किसकी बारी, अब बिंदु D की बारी। फिर से आप क्या करेंगे, बिंदु A लेंगे, बिंदु B, AB को आप जोड़ देंगे और A के निर्देशांक आपके पास है, वो क्या है, शाबाश, -2, 2। और बिंदु B के निर्देशांक क्या है आपके पास, 2, 8। आपने किसके निर्देशांक निकालने हैं, बिंदु D के, बिंदु D ले लेंगे। अब आपके पास AD कितना है, 1 + 1 2, और DB भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो आप कह सकते हैं कि जो बिंदु D है उसने AB को 2:2 में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, 2:2 में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। अब आपने क्या करने हैं, बिंदु D के निर्देशांक निकालने हैं। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, x, y। फिर से इसी सूत्र से आप x और y के मान निकालने वाले हैं, मतलब बिंदु D के निर्देशांक निकालने वाले हैं। तो x लिखते हैं, पहले x बराबर है m1 x2। सबसे पहले यहां लिखेंगे आप क्या, आप x1, y1, यहां क्या लिख दोगे, x2, y2। और जो 2 है, 2 क्या निकलने वाला आपके पास, m1, और ये वाला 2 क्या बनने वाला है, m2। आप कह सकते हैं m1 x2 मतलब, m1 x2 का मतलब 2 × 2, 2 × 2 जमा m2 x1, m2 क्या है आपके पास, 2 × -2 बटे m1 जमा m2 मतलब 2 × 2। x क्या आ गया आपके पास, 2 दूनी 4, जमा गुना नफी नफी, 2 दूनी 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, 0/4, और 0/4 का मतलब क्या था आपके पास, 0। तो D में जो x का मान है वो क्या आ गया आपके पास, 0। अब किसका निकालना है आपने, y का। y बराबर है, सूत्र क्या है, m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। m1 y2 2 × 8 जमा m2 × y1 मतलब 2 × 2 बटे m1 जमा m2 क्या हो गया, 2 × 2। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। तो y बराबर है, ये आ जाएगा 20/4। 4 ने 20 को क्या कर दिया, 5 से काट दिया, ये आ गया 5। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो बिंदु D है इसके क्या निर्देशांक आ गए आपके पास, ये आगे हैं आपके पास क्या, 0,5 मतलब 0,5। इसके बाद आपने निर्देशांक किसके निकालने हैं, बिंदु E के। तो आप क्या करेंगे, फिर से AB बनाएंगे। ये बिंदु आपके पास A आ गया और ये बिंदु क्या आ गया बच्चों आपके पास B, और AB को आप जोड़ लेंगे। और A के निर्देशांक आप जानते हैं क्या है बच्चों, -2,2, और B के निर्देशांक क्या है आपके पास, 2,8। अब आपने किसके निर्देशांक निकालने हैं, बिंदु E के। तो आप कह सकते हैं A से E 1 + 1 + 1, ये कितना बन जाएगा, 3। और E से B क्या है आपके पास, 1। आप कह सकते हैं कितना अनुपात बन गया, 3:1। यहां बिंदु आपने लिया E, ये बन गया 3:1। आप कह सकते हैं कि बिंदु E ने AB को 3:1 में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब फिर से आपको E के निर्देशांक निकालने हैं यहां पर भी। तो E के निर्देशांक आप क्या लेने वाले हैं, x, y, x, y। और आप जानते हैं वो कैसे निकलेंगे, विभाजन के सूत्र से। आपको सबसे पहले यहां क्या लिखना पड़ेगा, x1, y1, और यहां क्या लिखोगे आप, x2, y2। और ये हो जाएगा क्या आपके पास, m1, और एक क्या बन जाएगा आपके पास अब, m2। आपने ये सारे के सारे कहां भरने हैं मान, x और y में। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। तो बच्चों x क्या आ जाएगा, x क्या होता है आपके पास, m1 x2 जमा m2 x1। अब तो याद भी होगा m1 x2 मतलब 3 दूनी 6 जमा 1 × -2, 1 × -2 बटे 3 जमा 1। तो x क्या आ गया बच्चों, 6 जमा गुना नफी नफी का 2 बटे 3 और 1 4, 6 नफी 2 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कटता हुआ नजर आ रहा है। तो x का मान आपके पास आ गया है 1। अब किसकी बारी, अब क्या निकालना है आपने, y निकालना है। और y का सूत्र, y बराबर है m2 y1 जमा m1 y2 बटे m1 जमा m2। क्या है आपके पास, m1 y2 मतलब 3 × 8 जमा 1 × 2
बटे 3 जमा 1। तो बच्चों y क्या आ गया, 8 3 24, 2 एकम 2, 3 और 1 4, 24 और 2 कितने हो जाएगा आपके पास 26 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो y का मान आपके पास आ गया है 13 बटे 2। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो बिंदु E है, जो बिंदु E है इसके आपके पास निर्देशांक क्या निकल के आगे हैं, इस बिंदु के निर्देशांक आगे आपके पास 1, 13 बटे 2 और यही आपका क्या था उत्तर।